स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस भी दिख रहे हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं थोड़े बुलिश, मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू मोस्टली बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। और अभी जो हमने नंबर्स देखे हैं ये सब आज की बाई सेल की क्वांटिटी है पार्टिसिपेंट वाइज, और वही सब सेम नंबर्स हमें दिखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस वाले कॉलम में। यानी आज का बाय सेल क्या हुआ, कौन सी इंस्ट्रूमेंट में क्या बाय सेल हुआ, वो नेट बाय सेल फॉर टुडे वाले कॉलम में दिखेगा। कल तक ओवरऑल पोजीशन क्या होल्ड थी जो आज सुबह तक कैरी हुई थी, वो ये वाली है। तो इस पोजीशन के अंदर ये आज का बाय सेल हम ऐड कर देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आज का पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, तो वो टुडे वाले कॉलम में आ जाएगी। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो यहाँ वाले कॉलम यानी आज के बाई सेल पे फोकस करेंगे, और उसमें सबसे पहले फोकस करेंगे इंडेक्स फ्यूचर पे। 19,600 लॉट की बाय करके रिटेलर्स हो गए 46,000 लॉट लॉन्ग। डीआईएस 23,000 लॉट लॉन्ग है, माफ़ कीजिएगा शॉर्ट है। आज उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं 300 लॉट्स की सेलिंग करी है। मेन प्रॉब्लम दिख रही है कहाँ, एफआईज की 15,000 लॉट्स की सेलिंग आई है, तो वो आ गए हैं अब नेट सेल में। यानी उनका इंडेक्स से विश्वास उठ गया है, दीन दुनिया से विश्वास उठ गया है। उनको लग रहा है अब दुनिया पर आई, लोग यहाँ बेगाने हैं, और उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट ही बनाने हैं। तो शॉर्ट्स बन गए उनके फाइनली, और ये कुछ दिन पहले तक 60-70,000 तक पॉजिटिव था डेटा, बट धीरे 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 डेली सेलिंग कर करके वो माइनस में आ गए। प्रोज को देखें तो 3700 लॉट्स की सेलिंग वो करके गए, तो 19,000 लॉट्स ये भी सेल में है। इंडेक्स कॉल से भी क्या नेगेटिव खबर आ रही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी खबर है कि रिटेलर्स की कॉल्स हल्की हुई हैं। 1,44,000 लॉट्स रह गए हैं 1,23,000 लॉट्स की सेलिंग के बाद। एफ आईज का 45,000 लॉट्स का बाय आया है 1,48,000 लॉट्स का, यानी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी गेम चल रही है। इंडेक्स में बियरिश, लेकिन ऑप्शंस के अंदर, कॉल्स के अंदर बुलिश। और प्रोज की देखिए उनकी भी 78,000 लॉट की बाइंग आई है, लेकिन उनका ओवरऑल सेल अभी भी 2,93,000 लॉट्स के आसपास है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे भी 66,000 लॉट्स की बाइंग देखने को मिली है रिटेलर्स के द्वारा, यानी 5,13,000 लॉट्स ओवरऑल उनके अभी भी सेल में है। सो 5,13,000 यानी ये मानने को तैयार नहीं है बब्बर शेर, नेकेड पुट सेलिंग इनकी कंटिन्यूड है, और इसी वजह से बाज़ार जो है वो एक वन वे डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहा है ऊपर की। 1,18,000 लॉट्स का ओवरऑल रिटेलर डीआईएस का पुट लॉन्ग है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिस दिन भी बाज़ार ऊपर जाएगा, अच्छा ये नंबर आपको वहाँ पे उस दिन घटा हुआ ही दिखाई देगा। सो यहाँ पे देखिए अब पुट सेल का डेटा आ गया है। पुट सेल का डेटा कहाँ पे आया है? एफआईज का भी पुट सेल आया है और प्रोज का भी पुट सेल आया है। कम क्वांटिटी है बट सेलिंग है एटलीस्ट 3,60,000, और प्रोज का सबसे बढ़िया हो गया है 34,000 रह गया नंबर फ्रॉम 84,000। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आती हुई कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 27,000 लॉट्स की बाइंग हुई है, यानी 11,000 लॉट ही अब सिर्फ शॉर्ट रह गए हैं एफआईज के। और रिटेलर्स की तरफ से ये नंबर्स हमें रिड्यूस होते हुए लगातार दिखते हैं स्टॉक ऑप्शंस में, आखिरी के लास्ट वीक में इन पर्टिकुलर। तो ये नंबर हमें घटते हुए दिखाई दिए। और आगे देखते हैं हम कैश मार्केट का डेटा। तो कैश मार्केट से अगेन कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं है। एफआईज की सेलिंग लगातार जारी है, और 1,579 करोड़ का डीआईएस का बाय है, और एफआईज का 2,333 करोड़ का सेल है। यानी बैलेंस जो बाइंग हुई है वो रिटेलर के द्वारा हुई है डीआईएस के अलावा। चलते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन की पेज पे चलते हैं। तो निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो 28 तारीख की है, और जो कि मंथली एक्सपायरी है। इसी दिन बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो क्लोजिंग हुई है 19,674 पे, और बड़ी अच्छी और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज देखने को मिली। और दोस्तों जैसे मैंने बोला था कि जहाँ पे सपोर्ट के लेवल्स हैं वहाँ से अगर बाउंस आए तो हम बाइंग कर सकते हैं। और आज बाज़ार ने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया, कहाँ पे? 19,600 के लेवल पे सपोर्ट लिया।
बिल्कुल राउंड फिगर लेवल पे 19,600 के बिल्कुल एक आध पॉइंट ऊपर नीचे का उन्होंने वहाँ पे बेस बनाया और वहीं से बाउंस लिया। उसके बाद बैंक निफ्टी ने कहाँ से लिया सपोर्ट, उन्होंने 44,400 से लिया सपोर्ट और वहाँ से बाउंस आया। ये मैं कल भी आप लोगों से आप लोग को याद होगा और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि आप हमेशा बुलिश रहते हो। यार मैं बुलिश नहीं हूँ। एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है, हमें ट्रेड करके पैसा बनाना है और ट्रेड में आपका बायस ना बियर साइड पे होना चाहिए ना बुल साइड पे होना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बुल रन में बियर बन के रहते हैं और हर राइस के ऊपर शॉर्ट करते हुए चलते हैं और उन लोगों को अल्टीमेटली इतना लॉस हो जाता है कि फिर उसका कुछ इलाज नहीं हो पाता। तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, मार्केट ट्रेंड को भी रेस्पेक्ट करती है। ट्रेंड अभी ओवरऑल क्या है, आप कहाँ पे खड़े हो अभी, ऑल टाइम हाई से बेयरली आप शायद 3% नीचे खड़े हो बस। ऑल टाइम हाई से 3% नीचे, यानी ऑल टाइम हाई के 97% के आसपास खड़े हो, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या आप इसमें बोल सकते हो कि बियर रन स्टार्ट हो गया? नहीं। आप कल का डेटा हमने डिकोड किया था कि क्लियर कट एक फेवर में था कि नेगेटिव डेटा ज़्यादा है। 60 या 70% के अराउंड की वेटेज मैंने बोली भी थी कि बियर साइड की एटलीस्ट 60% की तो वेटेज है। लेकिन फिर भी आप देखिए नीचे गया बाज़ार, नीचे जा कर के क्या किया, इन लोगों ने अपनी पोजीशन एडजस्ट करी और लेकर के कहाँ तक गए। दूसरी बात भी हमने जो डिस्कस करी थी कि ऊपर फ्री रन अवे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोज की अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी कल भी। तो क्योंकि उनकी अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी तो एक फ्री रन अवे नहीं मिलना चाहिए था। बाज़ार एग्जैक्ट 45,000 के पास गया बैंक निफ्टी, और निफ्टी ने भी कुछ ऐसे ही ठीक ठाक लेवल बनाया और वहाँ से उसको भी रिजेक्शन मिली। सो ये क्यों होता है, ये लॉजिक भी समझना ज़रूरी है। अगर यही, अब मैं वापस पहले वाली बात पे आता हूँ, फिर सेकंड पॉइंट को भी डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट क्या था हमारा कि नेगेटिव डेटा था फिर भी बाज़ार बहुत ज़्यादा क्यों नहीं गिरा, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल इस तरह का है कि हर फॉल पे बायर्स बैठे हुए हैं, वो आके कहीं ना कहीं बाज़ार को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली जब स्मार्ट मनी की कॉल राइटिंग होती है तो आपको एक फ्री रनअवे भी नहीं मिल पाएगा। आज कोशिश ज़रूर करी बुल्स ने कि लेकर के जाए और बहुत ज़बरदस्त और बहुत फास्ट बाइंग थी वहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने, बाज़ार को नीचे लेकर के आ गए। तो आपको सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है। मार्केट ऐसे ही धीरे धीरे एक एक दो दो चीज़ें डेली आप लोग सीखोगे तो आपको 3 4 6 महीने में लगेगा कि यार यू हैव लर्न समथिंग। और साथ में सबसे बढ़िया क्या होता है कि कभी भी किसी का भी वीडियो देख करके आपको कोई भी लर्निंग मिलती है उसको नोट डाउन करके, आपको हमेशा वो बेनिफिट करेगी। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात वापस से। 674 पे क्लोजिंग हुई है तो सबसे बढ़िया बाइंग का लेवल बनता है 19,700 के ऊपर। लॉजिक आप लोग को क्लियर है, सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहीं बना है, यानी जो भी कॉल राइटिंग हो रखी है वो यहाँ पे बनी है अभी फ़िलहाल। कुछ इन द मनी कॉल्स हैं यहाँ पे, तो एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ पोजीशन इसमें हो सकता है स्मार्ट मनी की हो। एक बार 19,700 के ऊपर सस्टेन करे। मैंने कल भी आप लोग को क्या शेयर किया था कि क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे कब, जब 19,800 के ऊपर निकल जाएगा। और बुल्स आर बैक वाली सिचुएशन कब हो जाएगी, जब 19,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा बाजार। तो अभी क्लोजिंग वाली सिचुएशन ये आई है और देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यानी सबसे बड़े कॉल राइटर्स यहीं पे बैठे हैं। तो ये लेवल टेक आउट होना बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान में रख करके चलें। अब देखिए इन्होंने क्या किया, बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो आपको दिख रहा होगा कि अपनी इन द मनी पुट्स जो इनकी कल कैरिड थी, जब बाज़ार को डिप दिया उस समय उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करी और अभी ऐसा लग रहा है वो आके कॉल साइड में बैठ गए हैं। हालांकि डेटा के अंदर अभी भी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक है, लेकिन हमें सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं कि जब भी वोलेटाइल मार्केट हो तो कहाँ पे, मैंने कुछ 3 4 दिन पहले भी आपको बताया था कि सपोर्ट से अगर बाउंस मिले तो हमें बाय करना चाहिए। तो जिसने वो रूल अगर नोट करके रखा होगा या उसके दिमाग में होगा कि हाँ ये चीज़ है और उसको 19,600 से बाउंस दिखा होगा, उसने डेफिनेटली बाइंग करी होगी। 44,400 से उसे बाउंस दिखा होगा, डेफिनेटली बाइंग करी होगी। सो यहाँ पे देखिए इस लेवल के नीचे, क्योंकि ये लेवल अब बन गया एक बढ़िया सपोर्ट, तो मैं अब सेल करूँगा सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के नीचे। उसके पहले मैं सेलिंग प्रेफर नहीं करूँगा। इनफैक्ट अगेन यहाँ से कोई मुझे बाइंग दिखती है
तो मैं बाय करने के लिए बिल्कुल रेडी होऊंगा, यहाँ से कोई बाउंस दिखाई देता है तो। सो ये हमारे लेवल्स बिल्कुल क्लियर कट बन गए हैं, व्यू बिल्कुल क्लियर कट बन गया है। आगे की ऑप्शन चेन फटाफट देख लेंगे, थोड़ा आज लंबा हो गया वीडियो, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि मुझे लगता है कि आप लोग के काम आ सकते हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। अब प्लीज़ दोस्तों फीडबैक ज़रूर दिया करो, आपको कमेंट्स इस तरह के अच्छे लगते हैं या आप टू दी पॉइंट बिल्कुल आज क्या डेटा है बस उसके बारे में ही बात करके मैं ख़त्म कर दूँ। चलिए बैंक निफ्टी की आप लोगों को पता ही है कि एक्सपायरी मंथली सेम होती है, आगे पीछे तो वेडनेसडे होती है, बट लास्ट थर्सडे वाली जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ को ना हो करके लास्ट थर्सडे ही होती है, ताकि निफ्टी के साथ ही मंथली एक्सपायरी वो क्लोज हो जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स की भी मंथली एक्सपायरी जो है, जितने भी F&O के स्टॉक्स हैं उन सब की एक्सपायरी भी मंथली होती है और वो भी लास्ट थर्सडे होती है। इस लॉजिक की वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी और इनको तीनों को एक साथ किया गया। अब देखिए यहाँ पे भी आपको इन द मनी कॉल्स कितनी सारी दिख रही हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन में पकड़ के चलूँगा। क्लोजिंग का है 766, सो इसके अंदर तो आज का जो 44,800 का लेवल है इसके ऊपर निकलते साथ ही बाय करना एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। और कॉल राइटर का देखिए यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला है 45,000 से, तो ये लेवल अगर टेकआउट हो गया तो इसके ऊपर हम क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। 45,000 के बाद फिर वही जो मैं बार बार बोलता हूँ, हाईवे वो वाली सिचुएशन हो सकती है। 45,000 एक बार निकल गया, कारण समझिए, लॉजिक समझिए क्यों। सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, वो है 45,000 के कॉल के स्ट्राइक पे, यानी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो है एज पर डेटा वो यहाँ बनी हुई है। तो अगर ये रेजिस्टेंस टूट गई तो आप ये सोच के चलिए कि जो बाकी के रेजिस्टेंस वाले हैं उनके दिमाग में, उन कॉल राइटर्स के दिमाग में साइकोलॉजिकली क्या आ जाएगा कि भाई ये इतना बड़ा हाथी नहीं रुका तो हम कहाँ रुकेंगे, तो ये लोग भी पोजीशन कवर करनी फटाफट शुरू करेंगे। और ये खाली यहीं पे शॉर्ट हो ऐसा नहीं होता, ये फिर इंडेक्स में भी हो सकता है शॉर्ट हो, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में भी हो सकता है शॉर्ट हो, तो फिर वहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग एक बढ़िया मिल जाती है। अगर 15 मिनट का एटलीस्ट एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई 45,000 के ऊपर, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को सर्टेनली मिल सकती है। इस चीज़ का मुझे काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है। शॉर्ट कहाँ करना है, शॉर्ट यानी पुट बाय 44,800 के नीचे। सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी लगभग हाईएस्ट यहीं पे, हालांकि 44,500 पे भी है लेकिन उसके आसपास का ही नंबर है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर ये लेवल गया, मतलब इसके नीचे ही खुल गया बाज़ार और पहले 10-15 मिनट इसके नीचे ही रहा, तो फिर ये लेवल इटसेल्फ एक बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए, और फिर धड़धड़ाते हुए बाज़ार जो है आज के जो सपोर्ट लेवल था उससे पहले 44,500 और फिर उसके बाद जो है 44,400 के लेवल तक भी जा सकता है। इन दोनों लेवल में से किसी भी लेवल के से आपको बाउंस दिखाई दे, मुझे अगर बाउंस दिखा इन दोनों में से किसी भी लेवल से, तो मैं सर्टेनली वहाँ पे बाइंग प्रेफर करूँगा, चाहे क्वांटिटी मेरी कम होगी। क्वांटिटी कहाँ बढ़ेगी आप लोग जानते हो, क्वांटिटी बढ़ेगी 45,000 के ऊपर। तो ये आई होप सब लोगों को समझ आ रही होगी चीज़ लॉजिक के साथ एकदम। देखिए अगले वीक में भी बाइंग है इन द मनी कॉल्स के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो गेम पकड़ा है दोस्त। हालांकि देखिए पुट भी है लेकिन उतनी नहीं है, कॉल का थोड़ा सा मुझे एज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कॉल साइड का हल्का सा एज है। चलिए कल है, कल के दूल्हे राजा हैं हमारे फिन निफ्टी, 26 सितंबर की उसकी एक्सपायरी है और 19842 पे यहाँ क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर है कि 850 के ऊपर निकले तो हमें लॉन्ग का ट्रेड लेना है, लेकिन टारगेट मिलेंगे हमें 50-50 पॉइंट के। हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंसेस जो है 19,900 पे है, उसके बाद निकलता है तो 100 पॉइंट भी मिल सकते हैं हमें सीधे, ज़रूरी नहीं कि 19,950 से रेजिस्टेंस आए, 100 पॉइंट की भी उम्मीद कर सकते हैं और सीधा 20,000 तक भी हम जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ हल्की सी इन द मनी पुट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, हल्की सी इन द मनी है, ये सेलिंग भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कल बाजार किधर खुल रहा है और किधर सस्टेन कर रहा है। तो बड़ा सिंपल है, हमें 850 के लेवल को देखना है,
कि 850 के नीचे जा रहा है बाजार या ऊपर। 800 पे एक मेजर सपोर्ट है, मैं प्रेफर करूँगा मैं 800 के ब्रेक होने पर ही सेल का ट्रेड लूँ। इसके नीचे पहले मैं प्रेफर करूँगा फिन निफ्टी में पुट बाय ना करूँ, अनलेस कि खुलते साथ ही कोई बहुत मेजर मुझे वॉल्यूम नीचे की तरफ क्रैश होते हुए दिखे या समथिंग, तो वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में जिसे बोलते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो मैं 19,800 के नीचे ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि अच्छी खासी सपोर्ट बनी हुई है। टोटल ओपन इंटरेस्ट भी बहुत बढ़िया है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बहुत बढ़िया है, यानी पुट राइटर्स की एक अच्छी पोजीशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है और ये एक अच्छी सपोर्ट है। ये टूटे तो बिंदास फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट जाऊँगा। टारगेट मेरा रहेगा 19,700 तक का। 19,700 के भी नीचे निकला तो फिर इसमें तो बिल्कुल वो वाला गाना बन जाएगा, वो ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी अगर उसके नीचे निकल गया गलती से तो, गॉड फॉरबिड। मिड कैप निफ्टी में देखिए आज क्या ज़बरदस्त क्लोजिंग है और हमने बहुत बढ़िया ट्रेड आज हीरो ज़ीरो ट्रेड एक अपने जो प्रीमियम चैनल है वहाँ पे शेयर किया था। 11 रुपये 80 पैसे पे हमने 9,000 वाली कॉल दी थी और वो गई 197 तक। 11.80 वाली कॉल 197 और क्लियरली हीरो ज़ीरो ट्रेड करके दिया था, बट बहुत शानदार उसका आउटकम आया एंड क्लाइंट्स का बढ़िया रहा उसमें। अब देखिए आगे के लिए क्या है। आज मिड कैप निफ्टी की क्योंकि थी एक्सपायरी, तो अब हमें देखना होगा 29 तारीख का डेटा, क्योंकि आज की एक्सपायरी का जो डेटा है वो ख़त्म हो चुका है, उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। तो जो डेटा रेलिवेंट है उसको देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए इन द मनी कॉल्स हर जगह पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस रहनी चाहिए 9200 के ऊपर निकलने पे, और बिल्कुल उसके बाद हाईवे वाली सिचुएशन है 9200 के ऊपर। कुछ इन द मनी पुट्स है लेकिन उतनी नहीं है, और शॉर्ट का ट्रेड 9150 के नीचे लेना चाहिए। 9100 का पहला टारगेट और 9050 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो ये हमारी मिड कैप निफ्टी की लेवल और स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई। तो डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों पढ़ लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा। और हमारी वेबिनार होगी सेकेंड संडे ऑफ अक्टूबर विच इज़ 8 अक्टूबर। जो लोग अभी एनरोल कर रहे हैं उनको कल से ही लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रीमियम टेलीग्राम में एंटर कर लिया जाएगा, और वेबिनार से अगले 2 महीने तक यानी 8 दिसंबर तक, आज से लेके 8 दिसंबर तक आप लोग को लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम द वेबिनार। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। देखिए बड़ा क्लियर है, यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं इंडेक्स फ्यूचर के अंदर एफआईज के द्वारा, तो ये एक नेगेटिव साइन जरूर है। हालांकि हैविंग सेड दैट ऑप्शंस के अंदर बड़ी क्लियर कट बाइंग दिखी है। देखिए ये शायद कवर्ड हो सकती है इनकी पोजीशन, लेकिन बड़ी क्लियरली बाइंग दिखाई दी है इन दोनों स्मार्ट मनी के द्वारा, तो एक पॉजिटिव साइन है। और रिटेलर्स सेल करके गए हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। देन अगेन पुट साइड पे रिटेलर्स की बाइंग है, इन दोनों की सेलिंग है। और सेलिंग देखेंगे तो एक्चुअल सेलिंग ये है, दिस कुड बी हेज, तो ये भी पॉजिटिव थोड़ा सा आज का इंक्रीमेंटल डेटा के लिहाज से बोलूँ। फाइनल थिंग, आज का जो एक्टिव एक्शन है 25,000 लॉट बाय किए हैं लॉन्ग्स। मेन चीज़ ये है कि लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, यानी कोई ना कोई ऐसा सेक्टर है या स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इन्होंने बड़ी पोजीशन आज बनाई है और कल वो बड़ा मूव देने वाले हैं। तो F&O स्टॉक्स में जो शुरू में ही टॉप गेनर दिखाई दे उनके ऊपर नज़र रखिएगा, वहाँ पे बढ़िया हलचल देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। ऑप्शंस के डेटा में भी थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाई दी है, तो ओवरऑल डेटा मैं बोलूँगा 50-50 टाइप गया है, ना इधर ना उधर। सपोर्ट में बाय करना बेस्ट है और रेजिस्टेंस पे सेल करना, क्योंकि अभी भी प्रोज की कॉल राइटिंग ठीक ठाक है, अभी कटी नहीं है पूरी तरीके से, इनकी ठीक ठाक राइटिंग है, और प्लस इनके पास अभी पुट्स भी हैं। तो बेटर यही रहेगा कि सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना है, और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाए तो फिर वापस हमें बाय करना है, और नीचे सपोर्ट अगर टूटती है तो वहाँ पे भी हमें सेल करने का ट्रेड देखना है। तो दोस्तों लेवल्स बिल्कुल क्लियर कट शेयर कर दिए आप लोगों के साथ। आज के जो लोज हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहेंगे आने वाले, न सिर्फ कल और आने वाले आगे के भी ट्रेडिंग सेशंस के लिए। अगर कल वो इमीडिएटली ब्रेक नहीं होते, ब्रेक और सस्टेन नहीं होते, तो वो आने वाले दिनों के लिए भी बहुत अच्छे लेवल्स, बहुत अच्छी सपोर्ट्स का काम
करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह की वॉल्यूम के साथ उन लेवल से आज बाउंस आया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरी नज़र में उन लेवल्स की सपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो किसी भी वजह से कल ही या आने वाले किसी भी सेशन में आपको दिखता है कि आज के जो लो थे उनके नीचे वॉल्यूम के साथ मार्केट निकल रही है और सस्टेन कर रही है, तो फिर जितना हो सके मैं एटलीस्ट अपने लॉन्ग्स को रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा और शॉर्ट साइड के ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। थोड़ा सा आज का वीडियो लेंदी हो गया, बट आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दो यार, और आज का वीडियो तो लाइक करना बनता है दोस्त। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।